नमस्कार मित्रों, श्रावण माह प्रारंभ हो चुका है। इस माह में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसका पूजन और व्रत रखने से अगर आप किसी के कुंडली में काल सर्प दोष है या इस तरह की कोई भी व्यवधान है या सांपों से काटने का कुछ ऐसा आपको डर लगा रहता है तो नाग पंचमी की पूजा और व्रत आपको जरूर करना चाहिए। इससे ये सारे ही संकट दूर होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसकी पूजा विधि विधान कैसे करनी है और नाग पंचमी का दिनांक सही डेट क्या है। तो पंचमी तिथि के स्वामी जो हैं वो नाग हैं। इस दिन अष्टनाग की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। अष्टनागों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। इसके 7 नागों की देवी वासुकी की बहन मनसा देवी और उनके पुत्र आस्तिक मुनि की पूजा भी करते हैं। मनसा देवी और आस्तिक के साथ ही माता कद्रु, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी की जाती है। नाग पंचमी का व्रत कैसे करना है आइए देखते हैं। इस दिन व्रत रख रहे हैं तो चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को अन्न ग्रहण किया जाता है और इस दिन एक टाइम सात्विक अन्न ही ग्रहण किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा कैसे की जाती है। नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर नाग पूजन स्थान को साफ करें। पूजा स्थान पर उचित दिशा में लकड़ी का एक पाट या चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। अब उस पाट पर नाग का चित्र, मिट्टी की मूर्ति या चांदी के नाग को विराजमान करें। अब चित्र या मूर्ति पर गंगा जल छिड़क कर उसे स्नान कराएं और उनको नमस्कार करके उनका आवाहन करें। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल लेकर नाग देवता को अर्पित करें। उनकी पंचोपचार पूजा करें। चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। मित्रों, इसी चैनल पे हमने नाग पंचमी की कथा भी कह रखी है, तो आप चाहें तो वहां से भी सुन सकते हैं। उसके बाद इस तरह से संध्या को भी पूजन किया जाता है। पूजा आरती के बाद दान आदि देकर व्रत का पालन किया जाता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से बताई हुई बहुत ही सरल और आसान विधि है। तो इस तरह से पूजा आप अवश्य करें। और हाँ, जब सुबह की पूजा आप कर ले तो ठंडे दूध में आप जो लावा होता है भी कहा जाता है, जो धान से मोस्टली दिवाली पर चढ़ाया जाता है लावा, तो अगर वो मिले तो ठंडे दूध में उसे डालकर किसी पत्ते, अगर आपको पत्ता मिल जाए कोई चौड़ा पत्ता तो उसको उस तरह से ले, नहीं तो बाजार से कोई पत्तल में अच्छे से उसे कटोरी रूप में ठंडे दूध और लावा को मिश्रित करके इसे पूजा स्थान और घर के कोनों में छिड़कते थोड़ा थोड़ा करके। मंदिरों में इसे रखा जाता है और जहाँ आपको बाहर कहीं लगे कि मिट्टी पेड़ पौधों की जगह है तो उन्हें वहां भी रखते। ऐसा मान्यता है कि नाग देवता प्रसन्न होते हैं तो वो जरूर आते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करने। तो ऐसा आप जरूर करें। आज आइए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त के मध्य रात्रि 12:36 पर होगी। वहीं इसका समापन 10 अगस्त को देर रात्रि 3:14 पर होगी। तो इस दिन सारे ही दिन समझिए कि आप पंचमी की तिथि बनी रहेगी और जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 12:13 से लेकर के 1 बजे तक। तो इस दिन को आप बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाएं और आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो और नाग देवता आपके जीवन से सभी कष्टों को हर ले।